हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि एचवीएसी होता क्या है आखिर। आपको हज़ारों वीडियो मिल जाएंगे यूट्यूब में, लेकिन कभी कभी ये होता है कि समझ में नहीं आता कि एचवीएसी होता क्या है। वैसे तो सब जानता है, लेकिन इससे पहले मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर जो भाई जानते हैं इसके बारे में तो वीडियो को स्किप कर सकते हैं, लेकिन अगर जो नहीं जानते हैं तो उसके लिए ये वीडियो है। तो सबसे पहले एचवीएसी होता है, एचवीएसी स्टैंड्स फॉर हीटिंग वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशन होता है। हीटिंग वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशन। तो एचवीएसी सिस्टम से मेनली 4 पैरामीटर पर ध्यान रखना है कि अक्सर होता क्या है कि एचवीएसी हम क्यों इंस्टॉल करते हैं, कोई भी एयर कंडीशन क्यों इंस्टॉल करते हैं। तो उससे पहले सबसे पहले इसका है मेन 4 पैरामीटर। जो सबसे पहले टेम्परेचर होता है, ह्यूमिडिटी, एयर फ्लो और एयर फिल्ट्रेशन। ये 4 पैरामीटर को आप जब बढ़िया से इसको पढ़ लेंगे, एक एक बारी से समझ लेंगे कि टेम्परेचर आखिर कैसे क्या है, टेम्परेचर क्या होता है, ह्यूमिडिटी क्या होता है, एयर फ्लो क्या होता है और एयर फिल्ट्रेशन क्या होता है। ये चारों चीज़ आप जब पढ़ेंगे तो उसके बाद आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि आखिर एचवीएसी सिस्टम होता क्या है, उसको हम क्यों इंस्टॉल करते हैं। बात अब यह है कि कोई भी एचवीएसी सिस्टम इंस्टॉल करने का मेन मकसद होता है कि ह्यूमन कंफर्ट, यानी कोई भी इंसान जो उसमें रूम पे रहता है, रूम पे लगाया जाता है, जहाँ पर भी लगाता है उसमें कंफर्ट जोन आना चाहिए। तब कंफर्ट जोन होता क्या है, तो आप जानते हैं कि ह्यूमन कंफर्ट कंडीशन एट विच द मोस्ट पीपल आर लाइकली टू फील कंफर्ट मोस्ट ऑफ टाइम। इसको हम जो है थर्मल कंफर्ट भी कहते हैं। कंडीशन एट विच मोस्ट पीपल आर लाइकली टू फील कंफर्ट मोस्ट ऑफ टाइम। अब एचवीएसी कोई भी सिस्टम को इंस्टॉल करने के बाद हमको क्या मिल सकता है, उसमें क्या क्या कर सकते हैं। तो उससे हम सबसे पहले बात है कि टेम्परेचर को हम राइज कर सकते हैं या घटा सकते हैं। टेम्परेचर कैन बी राइज्ड और लोवर्ड। उसके बाद क्या है कि ह्यूमिडिटी कैन बी राइज्ड और लोवर्ड, यानी उसमें जो ईयर में जो है नमी का मात्रा को हम बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। मेंटेन प्रॉपर फिल्ट्रेशन ऑफ ईयर। कोई भी हवा का एचवीएसी सिस्टम से हम प्रॉपर फिल्ट्रेशन कर सकते हैं और प्रॉपर एयर मूवमेंट भी कर सकते हैं। अब दोस्तों आगे आपको हम ये बताते हैं कि और एक दूसरा पॉइंट क्या है कि आउटसाइड एयर, सपोज एचवीएसी सिस्टम्स है तो उससे हम जो है ना किसी भी रूम के अंदर जो हवा आती है उसमें हम फ्रेश एयर को ऐड भी कर सकते हैं और रिमूव भी कर सकते हैं। फ्रेश एयर कैन बी एडेड और रिमूव। अब उसके एप्लीकेशंस क्या है, यह कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं। आजकल तो एचवीएसी सिस्टम बहुत जगह देखी जाए तो बहुत जगह ये हमारे आम लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, खासकर रेसिडेंटल, कॉमर्शियल, इंडस्ट्रियल, एजुकेशनल, हॉस्पिटल, मॉल्स और ऑफिस में सारे जगह आपको मिल जाएगा। तो ये चीज़ जो है ये सारे एप्लीकेशंस ऑफ एचवीएसी हुआ। अब एचवीएसी जो हम इंस्टॉल करने के बाद उसका मेन मकसद होता है कि किसी भी रूम में हीट वहाँ से निकाल लेना, वहाँ पर हवा में जो है नमी पैदा करना, यानी हीट ट्रांसफ़र। हीट ट्रांसफ़र का भी मेनली तो तीन है मेथड है। एक है कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन। आप अगर कंडक्शन नहीं जानते हैं या कन्वेक्शन नहीं जानते, रेडिएशन नहीं जानते हैं तो इसके लिए मैं आपको अलग से वीडियो बना दूंगा। लेकिन अब एक लाइन में अगर समझेंगे तो कंडक्शन क्या होता है। कंडक्शन मेनली ट्रांसफ़र ऑफ हीट थ्रू सॉलिड मैटर। कोई भी दो सॉलिड मैटर टच होता है, ये हाई टेम्परेचर या लो टेम्परेचर, जब इससे इधर इसका टेम्परेचर जाएगा, इस मेथड को हम कंडक्शन बोलते हैं। कंडक्शन, ट्रांसफ़र ऑफ हीट थ्रू सॉलिड मैटर। और दूसरा कन्वेक्शन जो है, कन्वेक्शन क्या है कि ट्रांसफ़र ऑफ हीट थ्रू लिक्विड। अगर लिक्विड हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर जब होगा, ट्रांसफ़र होगा हीट का, उसको हम कन्वेक्शन बोलेंगे। लेकिन तीसरा क्या है, रेडिएशन। रेडिएशन तीसरा है रेडिएशन, ट्रांसफ़र ऑफ हीट थ्रू गैस और एयर। ये तीन जो है मेन है हीट ट्रांसफ़र के सिस्टम मेथड। पहला क्या है कन्वेक्शन, पहला कंडक्शन, दूसरा कन्वेक्शन, तीसरा रेडिएशन। अब इसमें जो है अब मैं आपको बता रहा हूँ कि डिग्री ऑफ टेम्परेचर क्या होता है। डिग्री ऑफ टेम्परेचर सब जानते हैं कि एक होता है सेंटीग्रेड या और दूसरा होता है फ़ारेनहाइट। सेंटीग्रेड फ़ारेनहाइट को एक दूसरे में कन्वर्ट, सेंटीग्रेड टू फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने के लिए ये फार्मूला होता है CF-32 (1 × 5/9)
और ये स्टैंडर्ड फार्मूला है। ये फार्मूला याद रखना बेहद ज़रूरी है कि इससे हम सेंटीग्रेड टू फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर सकते हैं या फ़ारेनहाइट टू सेंटीग्रेड से टेम्परेचर का कन्वर्जन कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि फैक्टर इफेक्टिंग ऑफ ह्यूमन कंफर्ट, कोई भी ह्यूमन कंफर्ट को इफ़ेक्ट करने वाले क्या क्या पैरामीटर हो सकता है। ड्राइबल टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, एयर मूवमेंट, फ्रेश एयर, क्लीन एयर, नॉइज लेवल, लाइटिंग, फर्नीचर, ये सारे पैरामीटर जो है ह्यूमन कंफर्ट को जो है इफ़ेक्ट कर सकता है। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि सपोज़ ये कोई एक रूम है, यहाँ पर कोई इंसान है, कोई आदमी है, तो अब यहाँ पर जो है इसमें जो है इस रूम के अंदर हीट जो है कैसे कैसे आ सकते हैं, यानी हीट की ट्रांसफ़र जो होगी रूम के अंदर कैसे कैसे हो सकता है। तो जब यहाँ पर अगर कोई सन है तो अगर यहाँ पर ग्लास लगा हुआ है तो यहाँ से हीट पास करेगा सोलर ग्लास से, यहाँ पर जो वाल रहेगा एक्सटीरियर वाल, तो ये हीट होने के बाद टेम्परेचर इनसाइड जाएगा। दूसरा, इसके अंदर कहीं पर भी हीटर या टेलीविज़न या जो भी लाइट बल्ब वगैरह हो उससे हीट यहाँ पर होगा। दूसरा, इन्फिल्ट्रेशन से होगा। अगर यहाँ पर कोई आदमी रहेंगे, इंसान जब वहाँ पर बैठेंगे तो उसका मतलब रिस्पायरेटरी सिस्टम, सांस लेंगे उससे भी हीट, बॉडी उनका भी बॉडी का हीट होगा। ये सारे जो है इस तरीके से कोई भी रूम में हीट ट्रांसफ़र हो सकता है। अब उसी हीट को हम रूम से बाहर निकालेंगे, उसी हीट को हम जब रूम से बाहर निकालेंगे तो इसके लिए हमको HVAC सिस्टम इंस्टॉल करना पड़ेगा। अब HVAC हम सिस्टम, कोई अगर बोलेगा, सवाल करेगा भाई HVAC सिस्टम हम क्यों इंस्टॉल करते हैं। सबसे पहला मकसद इसका होता है कि हम ह्यूमन कंफर्ट के लिए करते हैं। अब मेजर कंपोनेंट ऑफ HVAC सिस्टम क्या है, हम जो भी HVAC सिस्टम अगर अपलोड करेंगे या इंस्टॉल करेंगे तो उसमें से मेजर कंपोनेंट क्या होता है। कोई भी HVAC सिस्टम में वैसे मेनली कंप्रेसर, कंडेंसर और एवापोरेटर एक्सपेंशन वाल्व होता है। ये मेन एक्सपेंशन वाल्व को जो है ना हम हार्ट ऑफ रेफ्रिजरेशन सिस्टम भी बोलते हैं। मेजर कंपोनेंट ऑफ HVAC सिस्टम में सबसे पहले देखिए कंप्रेसर हुआ, कंडेंसर हुआ, एवापोरेटर हुआ, थर्मल एक्सपेंशन वाल्व हुआ, सोलेनॉइड वाल्व हो गया, ये पार्ट्स है। अब हम बारी बारी से, मैं आपको वीडियो में कभी वीडियो बना के आपको दिखाऊंगा। एक पूरा वीडियो जो है मैं कंप्रेसर का बनाऊंगा, कंडेंसर का, एवापोरेटर का, एक एक चीज़ का एक पार्टिकुलर वीडियो बना के मैं अपलोड करूंगा। उसके बाद आप देख लीजिएगा वीडियो में। अब बात आई कि हम ये जो पूरा जो कंफर्ट रेफ्रिजरेशन सिस्टम है, रेफ्रिजरेशन सिस्टम में होता है कि कोई भी रेफ्रिजरेशन सिस्टम का उसका यूनिट होता है, ऐसा यूनिट टन होता है। तो अब टन का मतलब ये नहीं है कि कोई भी AC जो है, कोई भी एयर कंडीशन जो है 1 टन वज़न होगा। 1 टन वज़न उसका मायने नहीं रखता है। बात यह है कि 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन का मतलब ये होता है कि किसी भी रूम में 0 डिग्री सेंटीग्रेड सपोज मान लेते हैं, यहाँ पर हम 1 टन का आइस रख देते हैं, 1 टन का आइस रख देते हैं। ये 1 टन का आइस 24 आवर्स में पूरा गल के पानी बन जाएगा। तो इस रूम से कितना गर्मी को बाहर निकाल देगा या इस रूम के अंदर कितना कूलिंग इफेक्ट पैदा कर देगा, इसी को हम 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन बोलते हैं। अब हम किसी भी रूम में एक आइस को तो नहीं रख सकते हैं ठंडा करने के लिए, तो हम AC लगाते हैं, 1 टन का AC लगाते हैं या 2 टन का AC लगाते हैं। 1 टन का AC लगाने का मतलब यही हुआ कि 1 टन का आइस को हम रूम में रखेंगे, वो जितना हीट को बाहर करेगा या उसमें कूलिंग इफेक्ट पैदा करेगा, सेम काम 1 टन का AC करेगा। इस वजह से हम AC का यूनिट को हम क्या करते हैं, टन ऑफ रेफ्रिजरेशन से इंडिकेट करते हैं। अब देखिए कूलिंग इफेक्ट पैदा करेगा इसके अंदर, तो अब कूलिंग इफेक्ट पैदा करेगा तो यहाँ पर कितने से जो ना हीट एक्सट्रैक्ट होते हैं। आप हीट के बारे में पढ़े होंगे, एक होता है लेटेंट हीट, उसके बाद स्पेसिफिक हीट, उसके बाद सेंसेबल हीट। तो ये अगर आप ये सब नहीं जानते हैं तो इसके लिए अलग से वीडियो बनाई जाएगी, अपलोड हो जाएगा, आपको बता देंगे। लेकिन बात ये है कि अब लेटेंट हीट आप याद रखेंगे कि 335 किलो जूल पर केजी होता है। यानी 335 किलो जूल पर केजी का मतलब ये हुआ कि 1 केजी आइस मेरा क्या होता है, 335 किलो
जूल होता है। तो अब ये तो मेरा क्या है, 1 किलो का है, लेकिन अगर हम 1 टन आइस का अगर लेंगे तो 1 टन आइस इज इक्वल टू होता है यानी 335 गुना 1000, तो मेरा इतना हो गया। अब इतना क्या है, ये टन जो है 24 आवर्स के लिए है, लेकिन अगर हम 1 घंटे का अगर निकालेंगे तो 1 घंटा के लिए इतना डिवाइड बाई 24 करना पड़ेगा, इतना डिवाइड बाई 24 करें। अब उसी तरफ से अगर हम 1 मिनट का अगर करेंगे तो इतना डिवाइड बाई 24 इंटू 60 यानी 210 किलो जूल पर मिनट, यानी 1 टन रेफ्रिजरेशन इज इक्वल टू 210 किलो जूल पर मिनट। अब हम यहाँ पर एक चीज़ और भी कर सकते हैं, जैसे किलो जूल मिनट है, अगर जूल बाई टाइम यानी सेकेंड को हम क्या लिख सकते हैं, वाट लिख सकते हैं, वाट लिख सकते हैं। तो इससे क्या पता चलता है कि अगर हम ये मिनट का है, अगर हम इसको सेकंड के लिए करेंगे 1 सेकंड के लिए तो 210 बाई 60 तो 3.5 हो गया, हाँ, किलो जूल पर सेकेंड यानी किलो वाट, इतना को हम इस यूनिट को हम वाट लिख सकते हैं और ये किलो है तो यानी 3.5 किलो वाट। अगर कोई बोलेगा कि 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन में कितना किलो वाट होता है तो हम बता सकते हैं 3.5 किलो वाट। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, वीडियो काफ़ी, बाकी आपको मैं सारा HBS सिस्टम का एक एक पार्ट्स, एक एक कंपोनेंट का अलग अलग डिस्क्राइब करके वीडियो बना दूंगा। थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करें।